हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण प्रताप मलिक एज यूजुअल एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आप उस बात पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, हेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। उसकी जगह वो खबरें नहीं होती मीडिया में या टीवी में, बट उसकी जगह कुछ और चल रहा होता है। उसके ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे मीडिया एक तरीके से सरकारी टूल बनते हुए लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम करती है, जिसके लिए मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी दिन तो मीडिया को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। मैं आपको सिर्फ 2 लोगों का छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं रखूँगा। आपको याद होगा हमारे माननीय स्वर्गीय चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ पिछले साल, आई एम रियली सॉरी, लेट श्री जनरल बिपिन रावत जी, उनका एक बहुत ही आकस्मिक निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में। और एक ऐसे हेलीकॉप्टर को में फ्लाई करते हुए, जो हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ हेलीकॉप्टर्स में से माना जाता है। इवन इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। और पूरी दुनिया MI-17 को, इवन जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो राइवल रशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी अपने बहुत सारे सहयोगी कंट्रीज़ को MI-17, MI-8, MI-26 ऐसे रशियन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा हमारे देश का लॉस हुआ, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं कि उस पर चर्चा कैसे बुझ गई। उस पर चर्चा ऐसे बुझ गई कि एक हमारे बहुत मांझे हुए, बहुत फेमस पत्रकार हैं, टीवी पर प्रोग्राम भी करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दीपक चौरसिया जी, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इतने गैर समझदार या इतने वो अनजान, इग्नोरेंट नहीं हो सकते कि वो जानबूझकर टीवी पर आएंगे, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको सो एंड सो हालत में, सो एंड सो तरीके के साथ श्रद्धांजलि कर देंगे, जो कि एक तरीके से हमारे स्वर्गीय विपिन रावत जी की, उनकी शान में गुस्ताखी है, उनकी एक तरीके से इंसल्ट है। दीपक चौरसिया जी कुछ भी हो सकते हैं, इतने मासूम नहीं हो सकते, इतने अनजान नहीं हो सकते। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि उसके बाद सारी चर्चा उस एक्सीडेंट से तो हट गई, और सारी चर्चा दीपक चौरसिया के ऊपर आ गई कि ये देखो दीपक चौरसिया ने क्या किया, दीपक चौरसिया ने क्या किया। और काफ़ी लंबी हद तक, लंबे टाइम तक दीपक चौरसिया एक तरीके से मीडिया से गायब से रहे। और अब मैंने सुना है कि हमारे बहुत 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 प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ पर वो आ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर के तौर पे अपनी वापसी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे धमाकेदार वो काम करेंगे। तो ये बात सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता था कि मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड की जाती है। उसके लिए कई बार लोगों को स्केप गोट भी बनना पड़ता है, वो अपनी विल से भी बनते हैं, वैसे भी बनाए जाते हैं। अपनी विल से बनते हैं तो आगे चल के उनको उसके रिवॉर्ड्स भी दे दिए जाते हैं। और वैसे भी मीडिया में जो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, वो साल 2 साल 6 महीने अगर बिना नौकरी के बैठ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी, या जो इन लोगों की फैलाई हुई झूठ की वजह से जो लोग, जिनके जीवन तबाह हो जाए, फ़र्क उन लोगों को पड़ता है। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप को नेशनली, इंटरनेशनली आपको मिलेंगे। क्योंकि एडवाइस करने वाली भी इनको वही, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस करने वाली भी वही कंपनीज़ होती हैं जो कॉरपोरेट कंपनीज़ को के लिए पीआर, पब्लिक रिलेशंस, ये सब वगैरह कर रही होती हैं। तो बस इसी के साथ मैं कहकर अपनी बात यहाँ पर रुकूंगा। ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ कृष्ण प्रताप मलिक साइनिंग आउट। हैव अ गुड डे।